अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम मेंटल मॉडल्स की बात करें। व्हाट मेंटल मॉडल्स आर, हाउ दे कैन बेनिफिट यू टू यूज़ देम इफेक्टिवली, हम इस पे बात करेंगे। ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है मेंटल मॉडल्स। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, थोड़ी सी नर्सिस की स्टडी के हवाले से आपसे बात की थी। मेंटल मॉडल्स की मदद से आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर इन्हेंस कर सकते हैं, आप फैसला की ताकत बढ़ा सकते हैं और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। जब हम एक ही मसले में स्टक होकर रह जाते हैं, एक ही चीज़ में, तो उससे हमें निकलने में मदद देते हैं हमारे मेंटल मॉडल्स। देखते हैं मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं। मेंटल मॉडल्स आर फ्रेमवर्क्स और कॉन्सेप्ट्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जी हाँ, मेंटल मॉडल्स वो इनर कॉन्सेप्ट है, वो इनर थॉट्स हैं, वो इनर वॉइसेस हैं जो हमें किसी चीज़ में मदद देती हैं फोकस करने में, फैसला करने में। यानी ये हमारी ज़हन की वो पिक्चर्स हैं जो हम किसी भी चीज़ को लेकर अपने अंदर रखते हैं, अपने ज़हन में रखते हैं। लेकिन इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करना है, ये हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। मसलन आप अपने मेंटल मॉडल्स को स्टक नहीं कर लेना, एक ही तरह के नहीं रखने। इसमें थोड़ी मॉडिफ़िकेशन, थोड़ी इसमें अपडेटिंग करते रहना है दिन ब दिन। ये मेंटल मॉडल्स आपको स्टेबल करेंगे, आपके ज़हन को मजबूत करेंगे, आपकी मेमोरी, आपके फ़ोकस को बहाल करेंगे और आपकी फ़ैसला की सलाहियत को भी ये बढ़ाएँगे। मेंटल मॉडल्स के बेशुमार बेनिफिट हैं। ये आपको लॉजिकली और सिस्टमैटिकली ज़िंदगी बसर करने में मदद फ़राहम करेंगे। ये आपको फ़ैसला के दौरान डिफरेंट ऑप्शंस को कंसीडर करने में मदद देंगे कि आप जब किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ैसले में खुद को स्टक फ़ील करते हैं, तो आपको ये मदद देंगे। मसलन आप एक गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपके मेंटल मॉडल्स क्या होने चाहिए, या आपको मेंटल मॉडल्स किस तरह आपको गाड़ी को परचेज़ करने में मदद दे सकते हैं। आपके ज़हन में होगा कि मैंने जो गाड़ी खरीदनी है, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। सेफ्टी के हवाले से उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप फिर चेक करोगे। इस तरह से आप अपने मेंटल मॉडल्स को मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें अपडेट भी कर सकते हैं उसको, ताकि आप आने वाले दिनों में बेहतरीन फ़ैसले कर सकें। अगर आपने एक पत्थर की तरह एक ही मेंटल मॉडल पे सारी चीज़ों को परखना शुरू कर दिया, तो वो भी आपके लिए बेहतर नहीं है। अपने मेंटल मॉडल्स को, अपनी इनर परसेप्शन को भी दिन-ब-दिन थोड़ा-थोड़ा चेंज करना होता है, मॉडिफ़ाई करना होता है, वक़्त के साथ-साथ बदलना होता है। रिजिड नहीं होना कि एक ही चीज़ पे आपकी सुई फँस जाए, आपका मेंटल मॉडल कहे कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो ये चीज़ें सही होती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो इस बदलती हुई ज़िंदगी में आपके मेंटल मॉडल्स को भी बदलना होगा। नाज़रीन, मेंटल मॉडल्स आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स काम को, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने में मदद फ़राहम करेंगे। आप किसी भी चीज़ का एक पूरा होमवर्क करेंगे। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, स्टूडेंट्स से मैं कहता होता हूँ कि जब भी आप कोई किसी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो एक लिस्ट बना लें कि इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें, कौन से कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं। जो चीज़ें आपको आती हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू करें, फिर डेली बेसिस पे उसमें इज़ाफ़ा करते जाएँ। तो इस तरह से ये भी एक मेंटल मॉडल की तरह काम करता है कि आप उस लिस्ट की मदद से आप अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, आपको वो ताकत देती है। बजाय ये कि आपको पता ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बनाएँ, आपके ज़हन में मेंटल मॉडल्स जो हैं, वो तरतीब हों कि मैंने पहले क्या करना है, फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या करना है। जब हम बहुत सारी चीज़ों का रायता फैला लेते हैं अपने इर्द-गिर्द, तो फिर हमें समझ नहीं आती किस चीज़ को हमने ज़्यादा फ़ोकस देना है, किस चीज़ को हमने इग्नोर करना है। तो इस तरह फिर हम वो जो रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते हैं, उनके लिए फिर पत्थर उठाते रहते हैं और फिर मंज़िल पे हम नहीं पहुँच पाते। तो मंज़िल पे पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना पड़ता है, और इस इग्नोर करने में आपके ज़हन के मेंटल मॉडल्स, जो आपके ज़हन की पिक्चर्स हैं, वो क्लियर होनी चाहिए और उनमें अपडेटेड वर्जन्स ऐड होने चाहिए। नाज़रीन, मेंटल मॉडल्स पीसीज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन के। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के छोटे-छोटे पीसीज़ को हम कनेक्ट करते हैं और एक चीज़ को अचीव कर लेते हैं। अगर ये पीसीज़, ये इन्फॉर्मेशन के पीसीज़ बेतरतीब हों, बिखरे हों, तो हमारे मेंटल मॉडल्स कोई काम नहीं कर सकेंगे। हमें फ़ोकस भी नहीं, हमें फ़ैसला की सलाहियत भी नहीं हमारी बेहतर होगी। तो हमें क्या करना है, अपने पीसेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशंस को एक सीक्वेंस के साथ अपने ज़हन में अरेंज करना है। जब हम ये अरेंजमेंट कर लेंगे, तो फिर हम आगे कदम बढ़ा सकेंगे। कोई भी फ़ैसला, कोई भी मुश्किल काम हमें दरपेश होगा, हम बड़ी आसानी से वो कर सकेंगे। अब बात करेंगे हाउ टू यूज़ मेंटल मॉडल्स इफ़ेक्टिवली। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ योर बायसेस। हम कोई मेंटल मॉडल सेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस-किस चीज़ को लेके मैं बायस्ड हूँ। मसलन मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस ऐसे गुज़रे हैं कि मुझे फ़लाँ-फ़लाँ शक्लों से नफ़रत है। मसलन जब छोटे थे आप या मैं, तो हम गली में खेल रहे थे, वहाँ पे एक शख़्स आया, उसने हमें डाँटा, उसकी मूँछें ऐसी थी, उसका नोज़ ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे। वो पिक्चर, वो मेंटल मॉडल हमारे ज़हन में ऐड हो गया और हम उस पे स्टक हो गए। अब ज़िंदगी की हमने कोई 25 बहारें देख लीं, 25-26 साल के हो गए और अब भी हमें उस शक्लों से, उससे मिलती-जुलती सूरतों से, उससे मिलती-जुलती आदात से नफ़रत होती है।
तो ये स्टक हो जाना है कि आप अपने मेंटल मॉडल्स को लेकर स्टक हो गए, उस आपने मॉडिफाई नहीं किया कि हर मूँछों वाला इंसान बदमाश नहीं होता, हर बिखरे बालों वाला शख्स जो है वो फलाँ-फलाँ नहीं होता। तो आपको अपने मेंटल मॉडल्स को अरेंज करना है, उसे मॉडिफाई करना है और अपने बायसेस की इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कौन-सी चीज़ों को लेके मैं बायस्ड हूँ। मसलन कुछ लोग होते हैं वो लड़कों के खिलाफ होते हैं, या वो बापों के खिलाफ होते हैं, या वो लड़कियों के खिलाफ होते हैं, या वो शादीशुदा लड़कों से एलर्जिक होते हैं। तो ये उनके बायसनेस है, उनके अंदर वो जो एक एरर है वो है। तो फिर वो मेंटल मॉडल कैसे फिर फ्लेक्सिबल सेट करेंगे। तो पता होना चाहिए किन-किन चीज़ों को लेके मेरी ज़ाती राय हाइल हो रही है। मसलन मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कॉलेज में सीटीआईज़, कॉलेज ट्रेनिंग इंटर्न्स के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। आर्ज़ी तौर पे प्रोफ़ेसर की भर्ती हो रही थी। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ। अब वो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? एक शख्स आया, इस्लामियात का उसने इंटरव्यू देना है, इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए वो इंटरव्यू देने आया और उसने एक लिबास पहना हुआ है, उसका एक गेटअप है, उसने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई हैं, सारी उँगलियों में उसने 1-1, 2-2 रिंग्स पहनी हुई हैं। तो ये उसका स्टाइल है या उसका अकायद है, व्हाटएवर। लेकिन जब वो कमरे में आया और वो बैठा, ऐसे बैठा बड़े स्टाइल से, तो अब जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इस्लामियात के साथ उसका कॉम्बिनेशन देखेगा, बाकी लोग भी असेस करेंगे। तो ये जो उसकी पर्सनैलिटी है, ये रिजेक्ट हो सकती है, कोई इस चीज़ को पसंद कर सकता है। मसलन वो अपने इस्लामियात के क्वेश्चंस में 1 नंबर पे है, बेहतरीन उसने इंटरव्यू दिया। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट बैठा है, उसका मेंटल मॉडल ये है, उसके ये जो रिंग्स पहनते हैं, ये अजीबो-गरीब शख्सियत के मालिक होते हैं। हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट या वहाँ पे बैठा प्रिंसिपल, उसके मेंटल मॉडल्स ऐसे हों कि वो ऐसे रिंग्स पहनने वालों को पसंद ना करते हों। उनको ये एटीट्यूड अच्छा ना लगे कि ये क्या है? ये ऑफिशियल बिहेव नहीं है, ये किस तरह का बंदा है? तो वो उसे रिजेक्ट कर दें। ये है जी बायस्डनेस कि आपने बायस है, आप इन चीज़ों को लेके आप पहले से ही प्री डिसाइडेड आप श्योर होके कहते हैं कि ये रखना है, ये नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि वो फीमेल को एक दर्जा आगे रखते हैं नंबरों में, मार्क्स में और उनको इसमें शर्म भी कोई नहीं होती। तो लड़के इस चीज़ को बुरा फ़ील कर सकते हैं कि हमें क्यों पीछे रखा जा रहा है जब हम भी स्टडी करते हैं पूरा। नो डाउट जो स्टूडेंट अच्छा स्टडी करता है उसे आगे रखना चाहिए, उसे मार्क्स भी अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन आपको नोट करना है कि क्या आप किसी चीज़ को लेके बायस्ड तो नहीं है? क्या आपको लड़कों से नफ़रत तो नहीं? या आपको लड़कियों से नफ़रत तो नहीं? आपके फ़ैसलों में कोई चीज़ हाइल है और वो जो चीज़ हाइल है फ़ैसलों में, क्या वो आपके बायसेस तो नहीं है? इस चीज़ को आपने याद रखना है। हम आने वाली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस शामिल करेंगे, एक पूरी केस स्टडी आपसे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स को लेके। तो उस रिलेशनशिप में भी एक चीज़ मैं अभी आपके सामने रखूँगा कि सम टाइम कोई लड़की किसी लड़के के बारे में एक पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि ऐसा-ऐसा होगा या ऐसे-ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कैसा भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ मेंटल मॉडल्स के हम नुकसान भी ले लेते हैं। आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि मेरे मेंटल मॉडल्स में कहीं पे बायसेस तो नहीं, अगर हमारे मेंटल मॉडल्स में बायसेस हों कि हम जानब